कल शाम के वीलॉग में आपको कोट राधा किशन के एक रहायशी अनवर अली की कहानी सुनाई थी। उसका बिल आया था 17,000 समथिंग और उसने खुदकुशी कर ली। आज आपको एक और कहानी सुनाता हूं और मजे की बात है कि इस बंदे को आप जानते हैं, इस बंदे को आप रोज सुनते हैं और इस बंदे को आप रोज देखते हैं। इस बंदे का नाम है महमूद न्याजी, जो कि 5 मरले के किराए के मकान में रहता है और घर के टोटल अफराद हैं 5, मियां बीवी और 3 बच्चे। हमने कितनी बिजली इस्तेमाल की होगी, यानी हम कोई होटल नहीं चलाते, हम कोई जलेबियां नहीं कमर्शियल तौर पे बेचते, कोई समोसे नहीं करते। यानी क्या ख्याल है आपका, कितना बिल आया होगा? ये कल शाम को आया है, बिल आया है 61,450 रुपए का बिजली का बिल, 61,450। लेकिन बेफिक्र रहे, इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। मैं मुकाबला पहले भी कर रहा हूं, फिर मुकाबला करूंगा, बोलता रहूंगा, आप लोग तावन करते रहेंगे एज यूजुअल। तो ये आपको कहानी सुनानी थी कि ये पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तान के घर घर की कहानी है। क्योंकि मैं अब 61,000 दूंगा तो कुछ आसफा का जहेज, कुछ नवाज शरीफ की कुड़ी की सर्जरी, कोई जहाज लिया भाई, ये कोई फील्ड मार्शल साहब के दौरे, जहाज की वन व्हीलिंग, ये 61,000 रुपया ये कहां कहां पे एडजस्ट होगा जाके, ये आप खुद अंदाजा जो है वो कर सकते हैं। रोजगार आपके सामने है, जरिए आमदन आपके सामने है, लेकिन इस बात से किसी को कोई गर्ज नहीं है। तो मेरा दिल है कि कमेंट्स में अगर बिल्स आए हैं तो लाजमी अपना बिल मेंशन करें कि आपका ये जून का बिल मैं आपको बता रहा हूं 61,400 समथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है, आप लोग जानते होंगे, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है, जो आपका ममनून है। यूट्यूब पे 2000 या 2500 बंदों का देखना ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर मेरे जैसा फजूल आदमी जिसके ना सोर्सेज हैं, जो ना कभी टीवी पे आया, जो ना पोस्टर बॉय है, जिसकी शक्ल भी अल्लाह ताला ने जो है ना वो बनाई है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 जुलाई 2026, पहला आमना सामना, पहली बैठक, पहली गपशप, दिन जुमे का। बहुत प्यारा रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि ये गरीबों की ईद के बराबर है। इसलिए कहा गया कि नहा लें, मुमकिन हो तो खुशबू लगा लें, मुमकिन हो तो साफ कपड़े पहन लें, मुमकिन हो तो। बहरहाल हमारा जो काम है, आप सबको जुमा मुबारक। अल्लाह पाक आपकी दिली मुरादें पूरी करे। आप लोग जो अर्जियां डालें उस पे हमदर्दाना गौर हो और वो जल्द अज जल्द साइन हो जाएं कि ठीक है जी, इनकी ये मुरादें पूरी कर दें। 4 मुद्दों पे बात करेंगे। जावेद हाशमी, आप जानते हैं जावेद हाशमी को, टेढ़े किस्म के बंदे हैं, मुश्किल बंदे हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है और 2-3 मिसालें दी हैं। एक तवाइफ थी, उसका नाम था सायरा, और बड़ी कमाल की चीज थी। ये तवाइफ थी रंगीला शाह की। रंगीला शाह आप जानते हैं, मैंने भी 1-2 प्रोग्राम किए हैं पाकिस्तान में, तो आप जानते होंगे रंगीले शाह 47 से लेकर और 26 तक रंगीले शाहों से ही वास्ता पड़ा है। वो उसकी तवाइफ थी, वो वाकया। और फिर हलवा पकाओ, ये हर चीफ कहता है हलवा पकाओ। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दो, केपीके में ड्रोन मार दो, कश्मीर पे फायर खोल दो, ये हर सारे कहते हैं। और फिर उसके बाद गए, कोई पता नहीं
किधर गए जायदादें, सारा कुछ। ये पहला मुद्दा है हमारा जावेद हाशमी। दूसरा मुद्दा है कि फील्ड मार्शल को जोर का झटका लगा है, लेकिन धीरे से लगा है, क्योंकि अभी वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो धीरे से झटका लगा है, लेकिन लगा है, इसकी अहमियत है। फिर एस्टेब्लिशमेंट की मुल्की मामलात में मुदाखलत, यानी सियासतदान अगर सारे इकट्ठे हो जाएं और इनको कहें कि अपना अपना काम करें, क्योंकि हर सियासी जमात की सपोर्ट मौजूद है, किसी की ज्यादा है, किसी की थोड़ी है। इस पे सौलत पाशा साहब क्या कहते हैं, उनकी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तानी अबू जहल, जिसका नाम नवाज शरीफ है। ये जो जर्नैल है ना, इनको इस किस्म के मोटे दिमाग वाले बंदे अच्छे लगते हैं। जनरल जलानी को ये बड़ा अच्छा लगा, ज़िया को बड़ा अच्छा लगा कि खाने पीने का शौकीन है, खाता है, पीता है, खिलाता कम है वैसे, और दिमाग वाली साइड से फारिग है। तो ऐसे बंदे इमरान खान नहीं पसंद आता, जो खुद सोचता है, नहीं वो नहीं, अरशद शरीफ नहीं, इमरान रियाद नहीं। ये जो है ना अबू जहल जरदारी, पता नहीं मैट्रिक है या मैट्रिक भी नहीं है, क्योंकि पटारो कैडेट कॉलेज में जब ये पढ़ता था तो तालिब इल्मी के दौर में फ्रॉड किया था इसने फ्रॉड किया था, इसको निकाला गया था। पता नहीं कितना पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता। इस किस्म के लोग इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर जो इसकी नानी कुड़ी है अबू जहलनी, शायद ही कोई औरत इतनी उजाड़ हो। मैंने अक्सर देखा है, शहर में रहता हूं ना, कि हमारे दोस्त हैं वो देहातों से लड़कियां ब्याह के लाते हैं, देहातों से, बड़ी सीधी प्यारी, सर पे दुपट्टे लिए हुए। तो 2-3 साल के अंदर उनकी ग्रूमिंग हो जाती है। ग्रूमिंग वो ठीक मीन पहले भी ठीक होती हैं, एटिकेट्स उनको आ जाते हैं, सलाम दुआ, उठना बैठना, ये मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। ये कभी स्विट्जरलैंड जाती है, कभी ब्राजील जाती है, कभी जो है ना वो इंग्लैंड जाती है, लेकिन टके की इसकी ग्रूमिंग नहीं हुई। जाहिर है कैप्टन सफदर की बीवी है, कैप्टन सफदर को खुद क्या है, गाड़ी में सिलेंडर रख के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के इफ्तिताह कर रहा है, गाड़ी में सिलेंडर रख के, ये वो खानदान है। तो जाहिर है फिर बहरहाल जी, हम आते हैं बुलेटिन पे, ताज़ा तरीन खबरों पे। आपको अपग्रेड करना है। ईरान और अमेरिका के मामलात वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अमेरिका ने रात को ताबड़तोड़ हमले किए हैं जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी पुलों पे, और इसके अलावा जो है ना रेलवे स्टेशन पे। इसके अलावा कैंसर का एक अस्पताल है और है भी बच्चों का, वहां पे हमला हुआ है। ये हो गया। अब मुकाबले में पहली दफा क्या हुआ है, पहली दफा इंसारुल इस्लाम जो है हुतीज यमन के, उनको ईरान ने कहा है कि बाबुल मंदब को बंद कर दें। अब ना हुर्मुज तो कुछ भी नहीं है। अगर बाबुल मंदब बंद होता है और हुतीज कर देते हैं, और हुतीज के लिए कोई मसले नहीं है बाबुल मंदब को बंद करना, तो ये जो फूड चेन है, पहले तो पेट्रोल मुतासिर हो रहा है ना, फिर जो फूड चेन है, जो अरबों को खाने पीने की चीजें आती हैं, यानी दुनिया में ऐसा जल्जला आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और जाहिर है जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ईरानियों पे हो रहा है तो ईरानी भी करेंगे। ये ताज़ा तरीन अपग्रेड है ईरान से कि उन्होंने अंसारुल इस्लाम को कहा है। अब कहां तक ये बात जाती है। बहरहाल ईरान ने उर्दन पे हमला किया है, ईरान ने बहरीन पे हमला किया है, ईरान ने कुवैत पे हमला किया है। वो यही कर सकता है। 2-3 दिन पहले बड़ा हमला किया था कतर पे, अबू हदीद पे, यानी वो जो उनका, या हुदैद भी पढ़ते हैं, मिलिट्री अड्डा है,
उस पर हमला किया था। बहरहाल ये मामलात वो बिगड़ते जो है वो दिखाई देते हैं ईरान और अमेरिका के। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो तेल की प्राइसेस हैं उन्होंने यकदम बूस्ट किया है, वो 80 से भी क्रॉस कर गई हैं। ब्रेंट जो है वो 80 से ऊपर हो गया है। और पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर ये है कि आज जुमा है, आज कीमतें रिवाइज हो रही हैं और जो कुछ खबरों में आ रहा है, खबरों में यह आ रहा है कि 10 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोल उसमें और तकरीबन 15 रुपए फी लीटर डीजल में जो है वो इजाफा होने जा रहा है। और यह भी शुनीद है कि अनकरीब अगर आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब का ये हाल रहता है तो जो पेट्रोलियम की कंपनियां हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 रुपए जो है 15 दिन का जखीरा बड़ी मुश्किल से मौजूद है और पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो सकता है। ये जब से खबर आई है कीमतें बढ़ने की, तो जो देहाती इलाके हैं मुख्तलिफ वहां पे पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है और वहां पे पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जा रहा कि कीमतें बढ़ेंगी। बहरहाल उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि कश्मीर में कुछ बेहतरी आई है। कश्मीर के मामलात में उन्होंने लॉन्ग मार्च को फिर एक हफ्ता दे दिया है कि एक हफ्ता हम मुलतवी करते हैं। और एक जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि जो 12 सीटों पे इतराज है कश्मीरी अवाम को कि ये नहीं होनी चाहिए, तो अब 6 सीटें कम करने पे ये निजाम जो है वो राजी हो गया है कि 6 सीटें जो है वो हम कम कर देते हैं। 12 के बजाय अब 6 टट पूंजिए वो मल्टी स्टेब्लिशमेंट के वो यहां से जाएंगे मुंतखब होके। बहरहाल देखते हैं इस पे जॉइंट एक्शन कमेटी उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि जो उनके नाम के साथ बार बार कालदम की गर्दान की जाती है उसको भी खत्म किया जाए और दूसरा जो है ना सीटें खत्म की जाए। उसके बाद ये कौम को टोपी पहनाने की एक और खबर आ रही है, नई शेरवानी नई टोपी, इससे क्या होगा मुझे नहीं पता। मोहसिन नकवी को बनाया जा रहा है वजीर खारजा, वो पहले वजीर खारजा है। और राणा सनौल्ला ये कब्र के मुर्दे खाने वाला विजू, ये एक बदबूदार और गलीज किरदार, इसकी पूरी जिंदगी गलाजत से भरी है, जुल्म से भरी है। फैसलाबाद में इसका डेरा देख लें, मॉडल टाउन को याद करें, फिर इमरान खान के लॉन्ग मार्चेस याद करें। इसको वजीर दाखिला बनाया जा रहा है दोबारा। ये यानी तब्दीली आ रही है, ये मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। और सुना है वो जो डेंटोनिक है वो दलाल कानून का, सारा खानदान दलाल है, इनका बड़ा दलाल था रफीक तारड़, उससे वजारत इत्तलात ली जा रही है। और वो कोई बैरिस्टर वकील है, कौन है, कहां से आया है, किसने वोट दिए हैं, उसको वजीर इत्तलात जो है वो बनाया जा रहा है। और जो समधी है उसको डिप्टी वजीर आजम रखा जाएगा, वो डिप्टी वजीर आजम होगा। डारा साका डारा वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा और मोहसिन नकवी पहले वजीर खारजा है, वजीर आजम है, IG पंजाब है, वजीर आला पंजाब है, क्योंकि रिश्तेदार है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अब मैं आपको वाकया सुनाता हूं जो पाकिस्तानी अबू जहल की अबू जहलनी है। ये जाती है किसी स्कूल में कॉलेज में, बच्चों से पूछती है कि देखा पंजाब में कितना काम हो रहा है, बच्चों से, बसें और ये वो। बहरहाल फिर एक यूनिवर्सिटी में जाती है या कॉलेज में जाती है, वहां पे ये ऐलान करती है कि 1 लाख फ्री बाइक्स पंजाब हुकूमत दे रही है। 1 लाख फ्री बाइक्स, सिर्फ आपको 15,000 डाउन पेमेंट जमा करानी होगी और 2,000 आपको किस्त देनी होगी, लेकिन बिल्कुल फ्री है। ये तो बाहर सारे शोरूम कर रहे हैं, जितने भी शोरूम है वो डाउन पेमेंट इससे थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं, किस्त इससे ज्यादा होती है और बल्कि वो ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। इसको मुसल्लत किया गया है क्योंकि ऐसे लोग, मैंने आपको बताया ना, मोटे दिमाग के, नालायक, गब्बी, किसी को जिनका कोई विजन ना हो, जिनको किसी चीज का पता ना हो,
और जर्नैल अपने आप को उनके ऊपर गॉड फादर समझे कि ये सारे हमारे नीचे हैं। ऐसे लोग, ये अबू जहल, पहले वो अबू जहल आपको बताया जनरल जिलानी को पसंद था, जिया को पसंद था, डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार के एक मुर्दा कुत्ते की तरह कोने में पड़ा है, न कोई देखता है न कोई बात करता है, बस ये उसकी नानी कुड़ी है, ये अबू जहल नहीं है, ये उम्मे जमील है, ये हिंद है इस्लाम से पहले वाली, कलेजा चुबाने वाली। इसने ये नया फार्मूला इजाद किया है कि बाइक्स बिल्कुल फ्री होंगी, लेकिन 15,000 उनकी डाउन पेमेंट होगी और 2,000 मंथली आप उसे किस्त देंगे, लिहाजा ये बिल्कुल फ्री है। सारे तबसरा निगारों ने, स्मीना पाशा, वकार मलिक, इस बोंगी पे बात की है, तो मैंने कहा कि आपको बताऊं, ये तोहफे दिए हैं आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर, सुहेल आफरीदी ने ISF को खिताब किया है, और चूंकि लड़के थे और आगे से लड़के जो है वो बड़े जो है ना वो जोश में थे, तो मोहसिन नकवी ने सुहेल आफरीदी ने वहां पे फिर बढ़ के मार दी है। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मुझे कोई डरा नहीं सकता। एक बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि बंद कमरों के जो फैसले हैं उन्होंने हमारी अवाम को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो फैसले का मैंने अभी आपको इब्तिदाई में क्या बताया इब्तिदाई में आपको 61,000, आप खुद अंदाजा कर लें। ये बंद कमरों के फैसले हैं, IPPs के फैसले हैं। जर्नैल सब कुछ कर सकते हैं, IPPs खत्म नहीं करा सकते। सब कुछ कर सकते हैं, कालाबाग डैम नहीं बना सकते, क्योंकि जो मुल्क पाकिस्तान के मफाद में होगा, पाकिस्तान के, वो ये नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी इनकी। सुहेल आफरीदी ने यह बात बिल्कुल ठीक की है कि इन्होंने मेरे लोगों को जो है वो भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है, औरतों को और मर्दों को। पूरे पाकिस्तान में यही है, पूरे पाकिस्तान में। और उन्होंने ये कहा है, हम एक बार फिर एतबार कर लेते हैं कि जी 5 जो अगस्त है उसको तहरीक चलाई जाएगी, और 5 अगस्त को जो है वो इमरान खान अगवा हुए थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे इमरान खान अगवा हुए थे। अभी भी इमरान खान अगवा हैं। जो अगवा करने वाले हैं वो मुख्तलिफ मुतालबे करते रहते हैं। वो फिल्मों में फोन आता है कि तुम्हारा बेटा उठा लिया है, इतने पैसे दो या फलां मुजरिम को छोड़ दो, तो हम इसे छोड़ देते हैं। जर्नैल रोजाना फोन करते हैं इमरान खान को, हमारे सामने सजदा कर लो, हमें खुदा मान लो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और जो है ना वो आराम से बैठ जाओ, लंदन चले जाओ। अब ये जो मौका मिला है सियासतदानों को, ये आप जरा मुलाहिजा फरमाएं, और हल यही है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होके एस्टेब्लिशमेंट के मुल्की मामलात में मुदाखलत से रोकने की खातिर एक जुबान होकर वर्दी वालों को वाजे कर देना चाहिए कि हमें गुज़िश्ता साल मई में उनकी मुल्की दिफा के लिए कोशिशों पर बहुत खुशी हुई है, लेकिन इसके बदले उनका मुआशी और मुआशरती और समाजी मामलात में मुकम्मल कंट्रोल किसी को भी कबूल नहीं है। वो तो फैमिली प्लानिंग तक को अपने कंट्रोल में रखने के दरपे हैं कि काकियां भी हम रोकेंगे बंदूक से। बलूचिस्तान के मामलात को खराबी की आखिरी हद तक पहुंचा चुके हैं। आजाद कश्मीर के मामलात को सुलझाने में नाकाम रहे हैं। दहशत गर्दी पर काबू पाने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही नजर आती है। आलिया और उजमा को लौंडी बना चुके हैं। बैरूनी सरमायाकारी के ख्वाब को ताबीर न दे सके। ऊपर से कभी 12 सूबों की बात चलवाते हैं और कभी कराची में मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में रखने का शोशा मार्केट में डाल देते हैं।
4-5 महीने ईरान और अमेरिका की सुलह कराने में लगा चुके, जिसका नतीजा सबके सामने है। उनको बताया जाए कि खारजा पॉलिसी और दाखिला खजाना से इनको मुकम्मल तौर पर निकलना होगा। कश्मीर और बलूचिस्तान के मामलात सियासतदान उनसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके पर हल करने की सलाहियत रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दिफा की फिक्र करें, वो काम इनको आता है। बाकी सब मामलात सिविल हुकूमत और सियासतदानों को करने दें। हाइब्रिड निजाम किसी भी दौर में, चाहे वो इमरान खान का दौर था, चाहे वो मौजूदा दौर है, मुल्क के लिए कैंसर है, जहर कातिल है। ये सौलत पाशा साहब कहते हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि आप अपना काम करें, जिस काम की आप तनख्वाह लेते हैं और जो काम आपको करना आता है, बाकी कोई काम वो आपके करने का नहीं है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है, अभी मैंने अबू जहल की बेटी का जिक्र किया, हिंदा का, उम्मे जमील का। ये जो है ना, वो उसकी सनम जावेद को इसने जेल में रखा हुआ है। कल से सनम जावेद की जो हालत है वो खराब हो गई है। और मजे की बात यह है कि कोई मामला हल्का फुल्का भी नहीं होता। दिल, गुर्दे, इजाज चौधरी को देखे, महमूद रशीद को देखे। अब सनम जावेद के शोहर ने रिपोर्ट किया है कि उसके भी गुर्दे खराब हो गए हैं। अब जानते हैं कितनी कम उम्र है, कितनी एनर्जेटिक है, लेकिन पता नहीं क्या किया जाता है जो है ना वो जेल में, कि सनम जावेद के जो गुर्दे हैं, और फिर उनको कहा गया, जो डॉक्टर है जेल का, वो एक नॉर्मल सा डॉक्टर होता है, कि जी इनकी अल्ट्रासाउंड जरूरी है, इनको अस्पताल में शिफ्ट करना जरूरी है। लेकिन जो अबू जहलनी है उसने इनकार कर दिया है, और अभी तक जो सनम जावेद हैं वो जो है वो मौजूद हैं इसमें जेल में, और उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। ये जरा आपने गौर से सुनना है। जावेद हाशमी क्या कह रहे हैं? जर्नैलो तुम आओगे, ये है टॉपिक। अपनी गठड़ी उठाओगे और चले जाओगे। तुम्हारी नजर इस्लामाबाद के एक एक सेक्टर पर है। एक और वाक्य भी सुनाता हूं। तुम मुनाल पर कब्जा करना चाहते हो, तुम पूरे पाकिस्तान पर काबिज हो, मगर याद रखो इक्तदार हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहता। इस मुल्क का असल मालिक अवाम है, न कि बंदूक के जोर पर फैसला करने वाले जर्नैल। जावेद हाशमी कह रहे हैं तुम्हारी हुकूमत इतनी कमजोर है कि तुम मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करके दिखाओ, और ना अकेले जावेद हाशमी को खामोश करा सकते हो। खुद कह रहे हैं मौलाना के लाखों पैरोकार हैं, मगर असल ताकत अवाम की है। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूं मादरत, जो हमारे जर्नैलों और आज के मुल्की हालात की इक्कासी करती हैं। पहली कहानी, आपको मोहम्मद शाह रंगीला और सायरा तो याद होंगे। एक वक्त था जब मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली पर हुकूमत करता था। उसे शराब व शबाब से फुर्सत न थी। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, कत्लेआम किया, शहर उजाड़ दिया। जब मोहम्मद शाह को बताया जाता कि नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हो चुका है, तो वो बेपरवाही से कहता कोई एक आध शहर ले जाएगा तो इतनी बड़ी हुकूमत को क्या हो जाएगा, और फिर अपनी तवाइफ सारा की तरफ मखमूर आंखों से इशारा करके कहता सायरा दे झूठा। मतलब सायरा झूला झुलाती थी, पीछे से हाथ रख के झूला झुलाती थी, सायरा दे झूठा। आखिरकार नादिर शाह उस तक पहुंच गया, मगर कहा मैं तुम्हें अपना भाई बनाता हूं, हुकूमत नहीं लूंगा। मोहम्मद शाह कोहे नूर हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा चुका था। नादिर शाह ने कहा हमारा दस्तूर है कि भाई बनते वक्त पगड़ी बदली जाती है,
पगड़ी बदली गई और कोहे नूर भी चला गया। सहरा दे झूठा। दूसरी कहानी, एक मुल्क में नया बादशाह बनाना था। लोगों ने फैसला किया कि सुबह जो पहला आदमी सामने आएगा उसे बादशाह बना देंगे। एक शख्स गठड़ी उठाए आ रहा था, उसे बादशाह बना दिया गया। वो हर मसले का एक ही जवाब देता, पकाओ हलवा। मुल्क पर हमला हुआ तब भी उसने कहा, पकाओ हलवा। वो कहता था, तुम नहीं जानते मेरी गठड़ी में क्या है। बंद कर देंगे, पानी बंद किया तो मेरी गठड़ी में क्या है। जब दुश्मन उस तक पहुंच गया तो उसने कहा, मैं तो हलवा खाने आया था। अयूब ने कहा, जिया ने कहा, याया ने कहा कि मैं तो 500 औरतों के साथ तल्लुकात बनाने आया था, मैं तो शहद चाटने आया था। याया ने कहा, मुशर्रफ ने कहा, मैं तो हलवा खाने आया था, 80,000 पाकिस्तानी मरवाने आया था। बाजवा ने कहा, मैं तो रजीम चेंज कराने आया था। मेरी गठड़ी में उदी मंजुम ने कहा, मैं तो जिले शाह पे जुल्म कराने आया था, मेरा क्या लेना देना। और गए, निकल गए। जी, हलवा खाने आया था, लोगों ने मुझे बादशाह बना दिया। उसने हलवा खाया, अपनी गठड़ी उठाई और चलता बना। अगर पाकिस्तानी कौम सोटे लेकर आ जाए रोड पे तो ये आगे देखें कि इनमें कितनी मर्दानगी है, कितनी ताकत है। ये कहेंगे हम तो हलवे खाने आए थे, निकल जाएंगे। जब मशरकी पाकिस्तान में जंग छिड़ी तो याया खान का तर्ज अमल भी कुछ ऐसे ही था। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। पाकिस्तान टूटने से एक दिन पहले रात को फरमाइश याया ने की थी रेडियो पे कि ये सुनाओ। आज भी हमारे जर्नैल उसी ज़हनियत के असीर दिखाई देते हैं। इक़्तिदार आता है, वसाइल पर कब्जा होता है, हलवा तकसीम होता है और फिर गठड़ी उठाकर रुखसत हो जाते हैं। नुकसान मगर पाकिस्तान का होता है, कीमत अवाम अदा करते हैं और तारीख नए नामों के साथ पुरानी गलतियां दोहराती रहती है। अपना हलवा खाओगे और भाग जाओगे। अपना अपना हलवा है। आजकल ये सफारतकारी हो रही है, स्याहकारी हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि खाना हलवा है और निकल जाना है। जावेद चौधरी कहते हैं और किसी हद तक जो है वो ठीक कहते हैं कि फजल रहमान की जो गली है डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जहां पे उनका घर है वो वीरान हो गया था। उधर कोई आ जा नहीं रहा था। आप टीवी पे देखते हैं ना, सोशल मीडिया पे, फलां पहुंच गया, फलां पहुंच गया, फलां पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरे मदरसे के बच्चे, मेरा हिस्सा, मेरा इतना बड़ा जुस्सा है, मैं 40 लाख की लस्सी डकार गया हूं मीठी कश्मीर कमेटी में, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। इमरान की बात हो रही है और फिर मार्शल की बात हो रही है और मैं, तो ये जावेद चौधरी कहते हैं कि उनको जो है वो हिस्सा चाहिए था, तो उन्होंने रोला डाल दिया कि मेरे मकान पे हो, फिर इधर सहाफियां हैं, इधर कैमरे फ्लैश करें और मेरी अहमियत, वरना एक मरे हुए कुत्ते की अहमियत है, कोई अहमियत नहीं। ये जावेद चौधरी का तबसरा है और किसी हद तक ठीक है। जो फील्ड मार्शल को झटका लगा है, लेकिन धीरे से, यूरोपी भी बड़े सियाणे हैं, यूरोपीय यूनियन बड़ी सियाणी है कि अभी हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि सिर्फ ट्रंप के जूते पॉलिश करने से कुछ नहीं होगा। हम भी पड़े हैं राहों में। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं तो यूरोपीय यूनियन अपने मुबस्सिरीन भेजता है कि जाकर वो इलेक्शन चेक करें। यूरोपीय मुबस्सिरीन ने अपनी आंखों से देखा, नेट बंद, डब्बे, सुबह क्या हुआ, रात को क्या हुआ, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी। यूरोपीय यूनियन ने वो रिपोर्ट दबा दी। उन्होंने कहा कि इमरान वारे में नहीं है, ये वारे में है। ये जितने जराइम करेंगे उतने ब्लैकमेल होंगे, हमारे हाथों, हमारे काम करेंगे। अब मामला था जीएसपी प्लस का। यूरोपीय यूनियन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने सिर्फ यह बताने की कोशिश की है, क्योंकि मुनाफिकों के सरदार हैं, आप समझते हैं कि ये कोई आला इंसानी कदरें या कोई इंसाफ नहीं, ताकत,
सिर्फ ताकत। एक रोज मिली रस्ते में ताकत की राजकुमारी, बोली के चरण छू मेरे और जीत ले दुनिया सारी। मेरे चरण छुओ, पैर, सारी दुनिया जीत लो। ताकत, उनके पास ताकत है। बहरहाल उन्होंने अब कुछ काम कि अमेरिका के तो आप बू पॉलिश कर रहे हैं, उनके तो आप नुमाइंदे हैं, कोई हमारी तरफ भी नजर दौड़ाए। उन्होंने रिपोर्ट दी है जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, हर किसी को पता है। उसके बाद उन्होंने कहा इंसानी हुकूक। उसके बाद उन्होंने कहा कि मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। ये सीसीडी से पहले की रिपोर्ट है। सीसीडी की रिपोर्ट शामिल होती तो फिर तो आपको पता है क्या होता। मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। कानून साजी ऐसी की जा रही है कि लोगों को जकड़ा जा रहा है। झटका है लेकिन धीरे से है। गोविंदा का इश्तिहार देखा होगा फंटा का, जोर का झटका धीरे से, क्योंकि जीएसपी को कुछ नहीं कहा, वरना वो मुअत्तल कर देते। उसको कुछ नहीं कहा, सिर्फ वार्निंग दिया कि जरा इधर भी हमारे काम शाम भी निकालो जो हमें जरूरत है। अब उनके कौन से काम है? यानी कंप्रोमाइज बंदा किसका होता है? कभी वो धमकाता है, कभी वो धमकाता है, इक्तदार कायम रखना है। इन्हीं को कहा था ना, यूरोपीय यूनियन ने कहा कि जी मजम्मत करें रूस की, यूक्रेन पे हमले की, तो इमरान ने जलसे में कहा था हम कोई गुलाम हैं। वो इन्हीं को कहा था, यूरोपीय यूनियन को, कि तुम कौन हो कि हम जो है ना वो मजम्मत करें और हमें कहो। तो इनको पता चल गया, एब्सोल्युटली नॉट, तो अमेरिका को पता चल गया। उनको पता चल गया कि ये तो और मट्टी का है, लिहाजा उन्होंने रजीम चेंज। अब उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान, नाम लिया है, नाम लिया है यूरोपीय यूनियन ने, फेयर ट्रायल, मुलाकातें, इलाज। अब ये खतरे की घंटी है, ये जोर का झटका है, लगा धीरे से है। असल के हम देख रहे हैं, हमें सारा पता है, हमें 26 नवंबर पता है, हमें मुरीद के पता है, हमें 9 मई पता है, किसने करवाया, सीसीटीवी फुटेज सब पता है, उनको सब पता है। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका को नहीं पता, यूरोपीय यूनियन को नहीं पता? सबको पता है असल चक्कर क्या है, सबको। अब उन्होंने नाम ले लिया, इमरान खान का ट्रायल, वकला से मुलाकात, इलाज, ये सारी बातें। जोर का झटका धीरे से, कि सिर्फ सफारतकार ये नहीं है कि ट्रंप के चमकाओ जुबान से या उसके तस्मे से लटको, इधर भी आओ, हमारे भी काम है। फिर मिलिट्री ट्रायल, कि जी मिलिट्री ट्रायल जो लोगों को हुआ, जो सजाएं हुई मिलिट्री कोर्ट से, वो तो ये जोर का झटका यूरोपीय यूनियन, ये मुनाफिक, ये मुनाफिकों के सरदार, जिनके चेहरे सुर्ख सफेद और जिनके दिल वो काले, कुछ गुनाहों से, कुछ बदकारियों से, कुछ इन्हें झूठों से जो वो बोलते हैं या करते हैं। बहरहाल ये एक झटका है और इसके आने वाले दिनों में आपको नताइज नजर आएंगे। नताइज ये नजर आएंगे कि यूरोपीय यूनियन के भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि जेन मैरियट जो पाकिस्तान में सफीर हैं बरतानिया की, उनकी मुलाकात हुई है मलाला यूसुफजई से। अब ये डॉट कनेक्टिंग कर लें, मलाला यूसुफजई यहां जो कुछ होता रहा है उस पर बोलियों, या वो किसकी टट्टू हैं, टाउट हैं, वो मिलिट्री रिजीम के साथ हैं, उनकी मुलाकात। और फिर जेन मैरियट ने जब तस्वीर जारी की, मजे की बात यह है कि जो कमेंट सेक्शन था वो जेन मैरियट ने बंद कर दिया, क्योंकि पता था पाकिस्तानी क्या कहेंगे नीचे मलाला को और जेन मैरियट को, वो बंद। तो ये सारे मामलात ये ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग। और इसका इलाज क्या है? इमरान खान को बाहर निकाल दें और उसे कहें कि भुगते, यूरोप को भी टैकल करे और अमेरिका को भी टैकल करे, बलोचिस्तान को टैकल करे, कश्मीरियों को टैकल करे। एक दिन का काम है, लेकिन पाकिस्तान का भला नहीं चाहना ना। पाकिस्तानियों को तो 61,000 भेजने हैं,
भले नहीं चाहना। बहरहाल अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।